जादुई पेन स्टैंड। बहुत पहले की बात है। मनोज नाम का एक आदमी स्टेशनरी की दुकान में काम किया करता था। वह स्वभाव से शांत और बहुत समझदार था। उसकी इसी खूबी की वजह से स्टेशनरी की दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। दुकान पर मानो हमेशा लोगों का जमावड़ा इकट्ठा रहता था। ये सब देखकर दुकान के मालिक दिनेश को बहुत ईर्ष्या होती थी। ये मनोज खुद को समझता क्या है? वो यहाँ नौकर है तो नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश क्यों करता है? हर कोई ग्राहक आकर मनोज के बारे में ही पूछता है। दुकान के मालिक की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। इस मनोज को तो मैं बताता हूँ। अगले ही दिन दिनेश मनोज को बुलाकर कहता है, सुनो मनोज, मुझे अब से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज ही और इसी वक्त नौकरी छोड़ दो और निकल जाओ मेरी दुकान से। मनोज हाथ जोड़ते हुए दिनेश से कहता है, नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास आमदनी का बस यही एक जरिया है। अगर मेरे पास ये भी नहीं रहा तो भला मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? ऐसा जुल्म ना करें। अगर आप चाहे तो मुझे अपनी ही दुकान में कोई छोटा सा काम दे दीजिए, मेरा गुजारा उससे भी चल जाएगा। दिनेश कुछ देर सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें गोदाम साफ करने का काम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तनख्वाह आधी मिलेगी और तुम दुकान में भी नहीं आओगे, सीधा घर से गोदाम और गोदाम से सीधा घर जाओगे। मंजूर? जी मंजूर। मनोज वहां से उदास और परेशान होकर अपने घर पहुंचता है। घर पर उसके दोनों बच्चे अपने पापा को यूं उदास देखकर पूछ लेते हैं, पापा आज क्या हुआ आपके साथ? आप इतना उदास क्यों हो? देखो जरा, मैंने स्कूल में कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई। मनोज बताता है कि कैसे आज उसकी नौकरी जाते जाते बच गई। अब से उसे दुगनी मेहनत में आधी तनख्वाह मिलेगी। ये सब बात सुनकर मनोज का बेटा कहता है कि पापा आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बनूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि आपको कभी नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर मनोज के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन से मनोज गोदाम में आधी तनख्वाह पर काम करने लगता है और यहाँ दिनेश की दुकान पर भीड़ कम हो जाती है। वहाँ लोग आते जाते मनोज के बारे में पूछते हैं और बिना सामान खरीदे ही चले जाते हैं। मनोज के जाने के बाद से मानो तरक्की भी उस दुकान से चली गई थी। दुकान पर पहले की तरह भीड़ नहीं रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन गोदाम में मनोज को सफाई करते हुए एक पेन स्टैंड मिलता है। वो पेन स्टैंड टूटा हुआ था, लेकिन देखने में काफी सुंदर था। मनोज उस सुंदर पेन स्टैंड को अपने साथ ले जाता है और उसकी मरम्मत करके अपने बच्चों को दे देता है। मनोज के बच्चे पढ़ाई करने के बाद उस पेन स्टैंड में अपना सामान रख देते हैं। अगले दिन वो देखते हैं कि पेन स्टैंड तो कई सारी पेंसिल्स और पेन से भरा हुआ है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने पापा को इस बारे में बताते हैं। मनोज वहां आकर देखता है और वो भी हैरान हो जाता है कि ये पेन स्टैंड तो सचमुच में भरा हुआ है। इसलिए वो पेन स्टैंड में से सारा सामान निकाल कर उसमें बस एक पेंसिल छोड़ देता है और उसके देखते ही देखते वो पेन स्टैंड फिर से पेंसिलों से भर जाता है। मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये तो अपने आप ही भर गया। तभी पेन स्टैंड में से आवाज आती है, मैं एक जादुई पेन स्टैंड हूँ। मैं केवल ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है मनोज। तुम मेरी मदद से अपनी नई दुकान शुरू करो, तब तुम्हें उस स्वार्थी मालिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मनोज ऐसा ही करता है। वो उस पेन स्टैंड की मदद से खुद की दुकान शुरू करता है और अब मनोज उस पेन स्टैंड की मदद से दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और इधर वो स्वार्थी दिनेश बस हाथ पर हाथ रखे बैठा रह जाता है। मनोज अपनी मेहनत से अपनी दुकान की तरक्की पर था। उसका घर सुंदर बन गया था और अब उसके दोनों बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जाने लगे थे और उसी प्राइवेट स्कूल में स्वार्थी दिनेश का बेटा भी जाता था। वो पढ़ने में कुछ खास अच्छा नहीं था, पर बहुत ज़्यादा शरारती था। दिनेश के पापा अपने बेटे से पूछते हैं, क्यों रे, आज तेरा टेस्ट था ना, बता कि कितने नंबर आए तेरे? वो ये देख लो। क्या? बस 10 नंबर? वो भी 100 में से 10 नंबर? अरे कुछ सीख मनोज के बच्चों से। तेरी क्लास में ही पढ़ते हैं वो, पर फिर भी तुझसे बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, और तू है जो यहाँ 100 में से 10 नंबर ला रहा है। इतना सब सुनने के बाद दिनेश के बेटे को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो मनोज के बच्चों की जासूसी करने की सोचता है।
उन दोनों बच्चों का पीछा करते करते वो देख लेता है कि मनोज के घर में एक जादुई पेन स्टैंड है, जिसमें कुछ भी डालो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होकर बाहर आती है। ये पता लगते ही वो वहाँ से पेन स्टैंड चुरा लेता है और तुरंत उस पेन स्टैंड को लेकर अपने पापा को दे देता है। वाह, अब ये की ना तूने काम की बात, अब तो मैं भी इस पेन स्टैंड की मदद से अमीर बन जाऊंगा। दिनेश सबसे पहले उस पेन स्टैंड में पैसे डालता है, लेकिन देखते ही देखते पेन स्टैंड खाली हो जाता है। इसके बाद वो कुछ और चीज़ें भी पेन स्टैंड में डालता है, लेकिन पल भर में वो सब चीज़ें भी गायब हो जाती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि ये पेन स्टैंड जादुई है, ये तो मेरी चीज़ों को दोगुना करेगा, लेकिन ये तो मेरी चीज़ों को गायब कर रहा है। तभी पेन स्टैंड में से आवाज़ आती है, मैं जादुई पेन स्टैंड हूँ, मैं सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता हूँ। तुमने हमेशा दूसरों से ईर्ष्या की है, इसलिए जो भी तुम मुझ में डालोगे वो गायब हो जाएगा। तभी पीछे से दिनेश का बेटा वहाँ दुकान के कागज़ लेकर आ जाता है और तुरंत वो कागज़ पेन स्टैंड में डाल देता है और कहता है, अब देखना पापा, इस पेन स्टैंड में से कितने सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर निकलेंगे। अबे नालायक, ये पेन स्टैंड सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करता है, बुरे लोगों की नहीं। तूने जो कुछ भी इसमें डाला है वो सारे प्रॉपर्टी पेपर्स गायब हो जाएंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। देखते ही देखते वो प्रॉपर्टी पेपर्स भी उस पेन स्टैंड में से गायब हो जाते हैं। अपना सब कुछ गंवाने के बाद दिनेश अब मनोज की दुकान पर काम मांगने जाता है। अब यहाँ मालिक नौकर बन गया था और नौकर मालिक, लेकिन अपना दयालु स्वभाव होने के वजह से मनोज उसे काम पर रख लेता है। फिर दिनेश धीरे धीरे ईर्ष्या और जलन की भावनाओं से मुक्त हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपके पास ऐसा पेन स्टैंड होता तो आप उसमें क्या डालते कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती? कमेंट में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।